हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। मतलब क्या कि फिजिक्स के लिए क्या क्या मैथमेटिक्स टूल्स का रिक्वायरमेंट होगा, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा। सेकेंड जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड क्या, ट्रिग्नोमेट्री। सब बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे जो हमें बस फिजिक्स में रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरा मैथ्स ही है लेकिन हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा वही चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलस। कैलकुलस में दो चीजें पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और सेकंड जो है इंटीग्रेशन। और जो लास्ट है क्या पढ़ेंगे, वेक्टर और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस जो है ये जो यूनिट में हम लोग इतना चीजें कवर करने वाले हैं एक एक करके। पहले तो अलजेब्रा देखेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रिगोनोमेट्री। कैलकुलस में क्या क्या देखना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके बाद वेक्टर और कुछ ग्राफ जो होगा उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले क्या देखने वाले हैं हम लोग, अलजेब्रा। ठीक है, हम लोग क्या एक चारों क्या है ना अलग अलग टॉपिक है, कहने का मतलब पूरा मैथ्स ही है, लेकिन हमें क्या बस पढ़ना है अलजेब्रा में जो फिजिक्स में जो रिक्वायरमेंट होगा उसको पढ़ना है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें वही सब चीजें पढ़ना है जो फिजिक्स में जरूरत होता है। क्लियर है, पूरा चीजों को हम लोग कवर नहीं करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, हमें अलजेब्रा देखना है। ठीक है, लिख लिया इतना। ये पांचों चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट किसके बारे में करेंगे, अलजेब्रा के बारे में। तो देखो मिटा दें। तो देखो अलजेब्रा को डिस्कस करते हैं। तो अलजेब्रा में पहला क्या, देखो कुछ चीजें जानते भी होगे, कुछ चीजें अननोन भी होगा। आई बात समझ में, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रा में फर्स्ट क्या करना है, देखो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। मतलब क्या, एक वेरिएबल हो और कैसा हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो इसको सोल्व करने आना चाहिए। 9th क्लास में पढ़े होगे। ठीक है, अभी बताया कुछ नोन भी होगा, कुछ चीजें अननोन भी होंगे, नया भी कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अभी तो बेसिक है, स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल मींस क्या, डिग्री कितना होना चाहिए इस इक्वेशन का, 1, और वेरिएबल्स कितने होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर इस तरीके से कुछ दिया हुआ हो कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अलजेब्रा क्या, एक्स वाई जेड टी के टर्म में इस तरीके से होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ कांस्टेंट होता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में। एग्जांपल हमने ऐसा मान लिया, x + 4 = 3x + 1। इट मींस क्या है, यहां पे x क्या है, वेयर x क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। आई बात समझ में। अगर तुमसे पूछे x का वैल्यू निकालना, तो 9th क्लास में पढ़े थे, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक तरफ x को ले, x वाले टर्म्स को ले जाएंगे, दूसरी तरफ जो नोन टर्म्स है, मतलब क्या कांस्टेंट है, उसको लेके जाएंगे, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसको अगर इधर लेके गए तो सबको पता है 3x माइनस कितना हो जाएगा x, और इसको इधर लेके आया तो 4 - 1, इट मींस कितना, 2x = 3। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3/2। इसमें तो कोई परेशानी होने वाला है नहीं। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। इट मींस क्या, देखो वन वेरिएबल था, वन इक्वेशन है, सोल्व कर लिए। अब दूसरा एक और 10th क्लास में पढ़े थे, ये सबका देखेंगे, फिजिक्स में यूज होगा, वो भी फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे। पहले तो सिंपल है, देखें इसमें कितना होना चाहिए, डिग्री क्या था इसका, ऐसे इक्वेशन वन लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में डिग्री क्या था, 1 था। इसके लिए डिग्री क्या होना जरूरी है, डिग्री मींस क्या, वेरिएबल पे पावर। ठीक है, डिग्री कितना है, 1, और वेरिएबल इसमें कितने होंगे, कितने हो गए, 1, और सॉल्यूशन कितना मिला, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो गया हमारे पास, 1 ही मिला। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। जितने वेरिएबल्स होंगे, दूसरा अभी और डिस्कस करने वाले, जितने वेरिएबल्स होगा उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए किसी को भी सोल्व करने के लिए। सोल्व करने मींस क्या, उसका एक्स वाई या जो भी चीजें दे रखा है, जो अननोन है, इट मींस क्या, वेरिएबल है, उसका फाइंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो पहला तो ये 10th क्लास में क्या पढ़े थे,
अलजेब्रा में सेकंड हमें क्या पढ़ना है, देखो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन एक है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल था। सेकंड क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत आसान था कि नहीं, 9th क्लास में सब पढ़े, कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल मींस क्या, दो तीन मेथड 10th क्लास में पढ़े होगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हमें कोई सा भी मतलब एक मेथड आना चाहिए, पूछेगा नहीं 10th, हमें तो बस दो इक्वेशन अगर मिले फिजिक्स में तो उसमें दोनों का अननोन जो होंगे दो, उसको फाइंड आउट कर लेना है, चाहे कोई सा भी मेथड लगा के। ठीक है, एग्जांपल जैसे देखो 10th क्लास में इस तरीके से पढ़े थे, x - y = 4 आई बात समझ में, और क्या था 2x, इस तरीके से दूसरा इक्वेशन हमने मान लिया 5। अगर इसमें कोई पूछे फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, y, ठीक है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछे तो निकाल सकते हैं क्या, देखो अगर तुम्हारे पास ऐसा कभी दे दे, मान लो कि एक इक्वेशन दे रखा है x - y = 4 दे रखा है, अब तुमसे अगर पूछ ले कि x और y का वैल्यू आप फाइंड आउट करो, कर सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सोल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, देखो फिर से समझो, अगर एक इक्वेशन दे रखा है तो x y का वैल्यू अगर निकालना है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, अगर दोनों का सॉल्यूशन हमें चाहिए तो निकाल सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है। तो फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन अगर करेंगे तो अगर जितने वेरिएबल्स तुम मानोगे उस क्वेश्चन में, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो सोल्व कर सकते हो। आई बात समझ में, जितने नंबर ऑफ इक्वेशन उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल, आई बात समझ में, जितने वेरिएबल्स तुम मानोगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में, सॉल्यूशन के लिए। तो अगर देखो इस तरीके से दो इक्वेशन बन गया तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको अभी देखते हैं। इधर हो गया क्या, हो गया, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे भी, एकदम आसान चीज से स्टार्ट किए, धीरे धीरे क्या होगा, लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, हो गया इतना। तो देखो ए 10th क्लास में पढ़े थे, देखो क्या होता है, सिंपली इसको अगर सोल्व करना है x y का वैल्यू, तो कोई सा भी मेथड लगा दो, मैं बस क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर ले रहा हूं, कोई सा भी, ये ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, दो इक्वेशन गिवन है सेकंड। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखे, कितना हो जाएगा बता दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर देखें तो x - y = 4 है, तो y का वैल्यू क्या राइट कर सकते हैं, 4 - x राइट कर सकते हैं कि नहीं, तो y कितना हो गया हमारे पास, x - 4। अब ऐसा करने के बाद कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों इक्वेशन में से कोई सा भी इंडिपेंडेंट हो, जो सिलेक्ट करना है कर लो, 10th में भी बड़े हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या करना है, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड डिगेट। देखो जब सेकंड में पुट किए तो देखो 2x तो 2x है ही, y के प्लेस पे जब पुट किए तो -4 = 5, इसको जब सिंपलीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो आ रहा है बात समझ में, x और कितना है 5 - 4, इट मींस क्या 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया बोलो 1। अब y का वैल्यू निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे, बात खत्म। तो वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट ही कर लिए। तो देखो जब ऐसा करें तो क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो यही था कि नहीं था, x - y = 4, तो देखो x का वैल्यू इतना कुछ 4, तो y जब निकालेंगे 1 - 4, इट मींस क्या, देखो समझ में आ रहा है -3। आया बात समझ में, इसका मतलब क्या है कि जितने वेरिएबल्स, इसमें कितने वेरिएबल्स थे, दो थे, आ रही बात समझ में, दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन अगर हम लोग लिख लिए किसी तरीके से तो सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें क्या याद रखना है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन हमें चाहिए उसको सोल्व करने के लिए, मतलब क्या, उसके सॉल्यूशन के लिए जितने वेरिएबल उतने नंबर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ हम लोग नोट लिख लेंगे, आया बात समझ में, नोट कर लिए, एक एग्जाम्पल लेके सोल्व कर लिए, तुम्हें आता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया, कोई परेशानी, ठीक है। अब देखो ये सब यूज होगा फिजिक्स में, देखेंगे काइनेमेटिक्स, इसके बाद हम लोग
चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें देखना बहुत मैथ्स का यूज होगा, इसीलिए पहले क्या बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में यूज होंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो जानते भी होगे, 10th क्लास में पढ़े। जो नहीं जानते हैं इसके बाद वाले कुछ टॉपिक होगा जो थोड़ा सा अननोन होगा, धीरे धीरे करके सब चीजें देखेंगे। ठीक है, इतना है बात समझ में। तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ नीचे, सबसे नीचे लिख लो इस सॉल्यूशन के बाद नोट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होगा फॉर सॉल्यूशन के लिए, मतलब इक्वेशन दे रखा है उसको अगर सोल्व करना है, इट मींस क्या, अगर वैल्यू निकालना है तो क्या जरूरी है फॉर सॉल्यूशन के लिए, नंबर ऑफ इक्वेशन या नंबर ऑफ वेरिएबल लिख सकते हैं इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशन के, तभी जाके हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमसे ना हो पाएगा, है ना। अगर मान लो दो वेरिएबल है, एक एक इक्वेशन है, तो सोल्व कर सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतना नोट करो, आया समझ में। एक 10th में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, इसके बाद थोड़ा बाइनोमियल का भी यूज है, तो क्वाड्रेटिक को भी अच्छे तरीके से 10th क्लास में पढ़े थे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, एक एक क्वेश्चन लेके बस रिकॉल करते हुए जो जानते हैं उसको थोड़ा फास्ट करेंगे, जो नहीं जानते थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। ठीक है, हो गया, इतना क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या देखने वाले हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिटा दे। नेक्स्ट क्या देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, याद होगा, क्या लिखते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बात समझ में, वेयर a b c क्या था, कांस्टेंट था, वेयर a कॉमा b एंड c क्या है, एंड c आर कांस्टेंट। आई बात समझ में। और क्या हो सकता है, इसका डिग्री क्या है, देखो डिग्री कितना होगा, डिग्रीज होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना है, देखो हाईएस्ट पावर जो होते हैं वेरिएबल पे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स वेरिएबल है, बात समझ में, एक्स वेरिएबल है। तो देखो पहली बात क्या देखे थे, नंबर ऑफ वेरिएबल उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए जब क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल देखे थे अभी, और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल देखे थे, बात समझ में। अब यहाँ पे कोई सोचेगा कि इसमें बस एक्स ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन, सोल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, कितने, एक ही इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं दो दो इक्वेशन चाहिए। तो इसका डिग्री कितना होगा हमारे पास, 2, बात समझ में। और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट मींस डिग्री कितना होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है। अगर a का वैल्यू, मान लो a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएंगे, 1। तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसीलिए क्वाड्रेटिक के लिए कभी भी a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो अगर इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए तो याद होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है, हमें बस वैल्यू निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए, वैल्यू, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। कोई सा भी रूल लगा दो, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फॉर्मूले से डायरेक्ट, तो हमें क्या फॉर्मूला हो तो कोई सा भी हो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो देखो फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो हमें पता है, देखो एक्स स्क्वायर के आगे वाले जो कोफिशिएंट होता था वो क्या था, एक्स का कोफिशिएंट b और x0 का कोफिशिएंट c। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता था क्या होता था a, कोफिशिएंट ऑफ x कितना होता था b, और कोफिशिएंट ऑफ कुछ नहीं मतलब x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्या हमारे पास c है। ये चीजें 10th क्लास में पढ़े थे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो हम लोग सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते थे, फॉर सॉल्यूशन या वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x अगर निकालना होता था तो क्या कर लेते थे, सिंपली x इक्वल टू क्या था, माइनस b, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। और क्या था,
सम ऑफ रूट्स क्या होते थे, थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स जो होता था, हमने माना था क्या, अल्फा बीटा रूट्स एज्यूम किए थे, ये कितना होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता था, रूट्स मतलब क्या, सी बाई ए। ये अल्फा बीटा क्या एक्चुअल में सॉल्यूशन है, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। जितना डिग्री उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। अगर 3 डिग्री होगा तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, 3। जैसे अभी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल था उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए था उसको सोल्व करने के लिए। अगर 3 वेरिएबल होता तो 3 इक्वेशन चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या हमें दिमाग में रखना है, जितने डिग्री होंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे। 2 डिग्री है तो 2 सॉल्यूशन होगा। एक एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं, फिर नोट लिखते हैं, ठीक है। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस क्या, दो सॉल्यूशन हुआ उसको क्या बोलते हैं, रूट्स। मान लो एक इक्वेशन आया तो अल्फा, दूसरा कितना आ गया, बीटा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को जब सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए के डायरेक्ट इक्वल आता है, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो सी बाई ए के इक्वल आएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक फिजिक्स में किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट कर लिए इसको, ये फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। हो गया इतना। अब देखो एक एग्जांपल सोल्व करते हैं, हो गया। देखो मान लिया कि हमारे पास कोई रूफ है, रूफ मतलब क्या, छत पे कोई खड़ा है इस तरीके से, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ करा है, ठीक है। यहां से इस छत का कुछ हमने मान लिया इस तरीके से, ये जो हमारे पास ऊपर से कोई बॉल फेंका, समझ में आ रहा है, छत से कैसे इस तरीके से बॉल फेंका, ऐसे होते हुए ये नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ नीचे आ गया, बात समझ में आ रहा है। ऊपर गया फिर नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, और ऐसा समझ लो पूरा ऊपर ऐसे इस तरीके से गया और छत से नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि यहां तक आने में समय कितना लगेगा, जबकि इसका मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये कितना 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहा है, और ये जो जहां पे खड़ा है, जहां से फेंक रहा है, इट मींस क्या, हमने मान लिया इसका जो डिस्प्लेसमेंट है जहां से फेंक रहा है, मतलब ये जो कितने हाइट पे, जितने हाइट से फेंक रहा है उसका वैल्यू हमने मान लिया h जो है 10 मीटर है। बात समझ में आया। तो जब ऊपर से फेंका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, तो नीचे आने में कितना समय लगा, ठीक है। फिजिक्स का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़े थे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये क्या था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at। थोड़ा सा एप्लीकेशन कर ले, बाकी तो अच्छे से काइनेमेटिक्स में इसको देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हो गया इधर क्या, तो देखो जब ऐसा कभी दे रखा हो तो क्या होता था, हमें पता था, देखो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, वी नो दैट जो होते थे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में g क्या हो जाता, a क्या हो जाता था, माइनस g के इक्वल ड्यू टू इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, के केस में जो होता है a के जगह पे इसको क्या लिखते थे, देखो a हाइट हो जाता था, आरी बात समझ में, और क्या होता था a ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब इस कंडीशन की बात करें तो देखो वहां पे काइनेमेटिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई भी चीज है इसके ऊपर होता है तो पॉजिटिव, इसके नीचे लेंगे तो नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो देखो हाइट अगर लिए तो जहां पे हम लोग बैठ के कोई काम करते हैं उसको क्या मानेंगे, ओरिजिन। तो कहां से फेंक रहा है, इस बॉल को इसके नीचे पीछे फेंक रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव में। बात समझ में आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव में। इट मींस क्या, यहां कितना दे रखा है 10, हाइट कितना है, h क्या होता था, s क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या, इनिशियल एंड फाइनल के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल ये रहा और फाइनल कहां पे, यहीं पे तो गिरेगा, तो ये दोनों के बीच का कितना है 10, और नीचे की तरफ लेंगे तो जो हाइट है किसमें लेना है, नेगेटिव में। ऊपर अगर इस ओरिजिन से ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव में। बात समझ में आया। तो नीचे आ रहा है तो कितना हो जाएगा, देखो कितना दे रखा है, -10। इनिशियल क्या दे रखा है, देखो 20t, आर बात समझ, -1/2 g का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 लेते हैं, 10 मान लिए, ले लेना है। क्लियर है। तो ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया, ठीक है। 10 कॉमन है क्या, तो देखो कितना आ गया, -1 2t, ठीक है, -t स्क्वायर।
समझ में आया कि नहीं आया? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए तो कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t, बात समझ में आया? इधर रह गया है और कितना हो गया -1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना? अब फिजिक्स का जो एक कांसेप्ट है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को सोल्व नहीं करने आ रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आना ही चाहिए, ठीक है, इसीलिए थोड़ा बता रहा है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो अभी जस्ट हमने बताया था, देखो अभी क्या जस्ट बताया था, सीधा क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड या कोई सा भी मेथड लगा सकते हो इंडिपेंडेंट, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली क्या फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूला में रखो, कहानी खत्म, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में क्या है, ए हमारे पास देखो टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ए है, टी का कॉफिशिएंट क्या हो गया बी, और सी कितना है -1, ठीक है। तो टी अगर निकाले तो -b प्लस माइनस अंडर रूट, अभी बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये दिमाग में फॉर्मूला रखो, बाकी चीजें भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो माइनस भूलना नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो ये कितना है हमारे पास, v का वैल्यू कितना है -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स क्या -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ac मीन्स क्या 1, और फिर से -1 का ओवर रूट बाई 2a, इट मीन्स क्या होगा, आया बात समझ में? इधर हो गया, क्या हो गया कि नहीं हुआ? काइनेमेटिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लिए हैं कि थोड़ा सा समझ में आए कि एक्चुअल में जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं उसका फिजिक्स में यूज है कि नहीं, बहुत यूज है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए एक एग्जांपल ले लिए काइनेमेटिक्स का, बाकी तो काइनेमेटिक्स इसके बाद जैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो गया इतना, इधर हो गया, मिटा दे। तो देखो क्या वैल्यू आ गया, देखो t का जो वैल्यू आया हमारे पास t, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस प्लस, इट मींस क्या 4 प्लस 4/2, तो क्या हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8। इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 into 2, बात समझ में आया? तो 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको जब लिखोगे 2√2, दो गया तो t का दो वैल्यू आएंगे, एक तो आ गया 1 प्लस √2, दूसरा क्या आ जाएगा 1 माइनस √2, ठीक है। तो दो वैल्यू आएगा तो नीचे आने में एक ही तो टाइम लगेंगे, यहाँ से फेंकेगा यहाँ तक तो एक ही तो समय लगेगा, इसमें से सही कौन है गलत कौन है, दो वैल्यू तो टाइम होगा नहीं, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? ए सेकंड है, ए भी क्या हमारे पास सेकंड है, तो देखो ए वैल्यू पॉजिटिव में, 1 प्लस √2 का वैल्यू 1 कितना होता है, लगभग 1.4 के आसपास होता है, और ये क्या है 1 माइनस 1.4, ए वैल्यू क्या है निगेटिव में, तो टाइम कभी निगेटिव में होता है क्या? नहीं होता, इसलिए गया कौन सा करेक्ट आंसर है, ए वाला हमारे पास राइट आंसर है। तो इस तरीके से अगर कभी दे रखा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझ में आया यूज, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये थोड़ा नया है, पहली बार देखोगे, ठीक है। जो 11th मैथ्स से होंगे, अगर मैथ्स पढ़ लिए होंगे तो पता ही होगा बाइनोमियल, जो नहीं होंगे बायो वाले वो अभी यहाँ देखेंगे, ठीक है। मैथ्स वाले भी देखेंगे, बात समझ में आया? इतना हो गया। तो देखो अब क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा में बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, जैसे पढ़े होगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली ए प्लस बी का होल क्यों क्या होता, ऐसे ही तुमसे पूछ ले ए प्लस बी का होल का पावर 100 क्या होगा, अब क्या बताओगे, या पूछ ले कि ए प्लस बी का पावर कितना -1 हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को इन्होंने सोल्व किया, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इन्होंने क्या एक इक्वेशन दिया, बाइनोमियल इक्वेशन दिया, जिसके थ्रू हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल इक्वेशन है क्या, उसको थोड़ा समझते हैं। इन्होंने क्या एक इक्वेशन दिया, उसको समझते हैं। बाइनोमियल इक्वेशन क्या होते हैं इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। 2 मिनट बताएंगे, जो सुटेबल लगे देख लो, ठीक है। बाइनोमियल इक्वेशन एक्चुअल में कभी भी ऐसा हो, क्या हो, a प्लस बी का पावर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 माइनस आप कुछ भी हो, ठीक है। तो किस तरीके से इसको लिखेंगे, देखो a का पावर n प्लस, देखो जैसे लिखते थे अभी कंपैरिजन करके बता रहे, पहले समझो इसको, a का पावर n, दूसरा क्या लिखेंगे n बाई फैक्टोरियल n, ठीक है, फैक्टोरियल 1,
और क्या लिखेंगे ए एन माइनस वन बी का पावर वन प्लस एक दो क्वेश्चन करेंगे, बात समझ में आएगा, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू ए एन माइनस टू बी का पावर टू, बात समझ में आएगा। तीसरा एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री, और क्या हो जाएगा देखो a का पावर n माइनस थ्री और b का पावर थ्री, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आ रही बात समझ में, आया कि नहीं है? ठीक है, अब किस तरीके से इसको लिखे, थोड़ा सा दिमाग में अगर बसाने तो देखो किस तरीके से, जैसे a तो पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखते थे क्या होता था a स्क्वायर प्लस b, इस तरीके से लिखते थे 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो देखो इसमें क्या करना था, इसमें हम लोग क्या किए, तो जो पावर्स था सबके सब a पे डाल लिए, रखे कि नहीं रखे। फिर क्या किए, तो इसमें भी देखो पावर्स क्या a पे डाल लिए, बात समझ में आया। फिर यहाँ पे क्या जो n होगा यहाँ रख लिए, नीचे फैक्टोरियल वन। इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे यहाँ दो पावर था तो बाहर रख लिए थे दो, आ रही बात समझ में। फिर क्या किए, a के पावर से n माइनस कर दिए, तो देखो यहाँ a का पावर 2 माइनस वन वन होगा, बात समझ में आया। फिर देखो उसके बाद क्या था, b का पावर वन, तो b का पावर वन, फिर कितना है प्लस b, लास्ट में क्या धीरे धीरे यहाँ क्या होंगे, a का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा और b का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, समझ में आ रही बात। अब कहां पे हम लोग छोड़ेंगे, जहां पे a का वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। जैसे इस फॉर्मूले को अगर हम लोग इसके थ्रू सॉल्व करें तो किस तरीके से करेंगे, देखो देखो सिंपली, जैसे देखो यहाँ क्या रख लिए a का पावर n, n क्या है यहाँ पे देखो दो, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, n के जगह पे दो फैक्टोरियल वन, और क्या हमारे पास 2 माइनस वन b का पावर वन, बात समझ में आ रहा है, देखो सिंपल। और कितना है प्लस n n माइनस वन, तो देखो n का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल वन, a का पावर 2 माइनस टू b का पावर 2, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो देखो a कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 2 से 1 गया, a b इतना हो गया। अब देखो ये फैक्टोरियल कभी भी तुम्हें लिखना है तो देखो दो तरीके से फैक्टोरियल डिनोट करते हैं, जैसे मान लो फैक्टोरियल 4 है, बहुत आसान है, क्या लिखेंगे 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। फैक्टोरियल 3 तो क्या 3 2 1, फैक्टोरियल 5, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है 5 4 3 2 1, इस तरीके से फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ते हैं। तो फैक्टोरियल 2 मतलब क्या 2 into 1, ठीक है, तो क्या लिख लेंगे 2 1 2 into 1, a कितना हो गया, a का पावर 0 और b का पावर स्क्वायर। तो देखो यही फॉर्मूला बना के नहीं बना, जो हमेशा से पढ़ते आ रहा है, तो कोई सा भी पावर हो हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया कि नहीं आया पुराना कहानी, तो इतना है बात समझ में। तो ये मेन क्या करना है, a का पावर मैक्सिमम से स्टार्ट करना, लिखते जाना है लिखते जाना है। ऐसे कहां पे छोड़ेंगे, जहां पे a का पावर 0 नहीं आ जाए, देखो a का पावर 0 आया, छोड़ दिए, a प्लस बी का होल क्यूब इस पे तोड़ोगे इजीली आ जाएगा, बात समझ में आ गई नहीं है, कोई दिक्कत। तो पहले तो इक्वेशन नोट करो, फिर हमें फिजिक्स में क्या जरूरत है, इतना लंबा का जरूरत नहीं है, फिजिक्स में क्या जरूरत है उसको हम लोग थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हो गया, इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो